लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसे आधुनिक भारत का निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बिना उत्तराधिकारी वाले भारतीय राज्यों को अंग्रेजों में मिलाने की नीति अपनाई। झांसी, सतारा, नागपुर, झालावर, उदयपुर आदि रियासतें इस नीति से अंग्रेजी राज्य में मिली। इस नीति से भारतीय राजाओं में असंतोष फैला। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बंबई से ठाणे के बीच शुरू हुई। डाक टिकट प्रणाली, पोस्टल स्टैंप सिस्टम की शुरुआत, डाक तंत्र का आधुनिकीकरण। 1853 में पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई। सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण विभाग, गंगा नहर, गंगा कनाल का उद्घाटन 1854। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की स्थापना। सड़क निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड को विस्तारित और आधुनिक बनाया। शिक्षा सुधार। 1854 में वुड्स डिस्पैच लागू किया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की नींव रखी। भारतीय सिविल सेवा सुधार। 1853 का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम ICS एक्ट लागू किया। भारतीयों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में आने का अवसर दिया। सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह। उसने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रिमैरिज एक्ट के लिए समर्थन दिया। कानून लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ, लेकिन विचार डलहौजी का था। बर्मा विजय। दूसरे बर्मा युद्ध 1852 में जीत हासिल कर लोअर बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया। राजनीतिक दृष्टिकोण। भारतीय राजाओं की शक्ति कमजोर कर अंग्रेजी शासन को मजबूत किया। इस नीति ने 1857 के विद्रोह का बीज बोया। उसकी नीतियों के कारण उसे भारत में आधुनिक साधनों का संस्थापक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड डलहौजी का शासन भारत में आधुनिक साधनों, रेल, डाक, टेलीग्राफ, शिक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी लैप्स की नीति और कठोर रवैये ने भारतीयों में असंतोष बढ़ाया और 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।